हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं। कन्फेशंस देखते हैं हम आपके पार्टनर के। ओके गाइस, तो क्या एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की? एनर्जीज क्या है करंट एनर्जीज? नाइट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स 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 तीन बार आया है। सिक्स सिक्स ट्रिपल सिक्स की एनर्जी है यहाँ पे। सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस। ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कुछ जोडिएक साइंस हैं, हालांकि ओवरऑल साइंस यहाँ पर निकल के आए हैं। ओके, तो आपके पार्टनर की राइट नाउ एनर्जी क्या है आपको लेकर? जो मैं देख पा रही हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ, आप पे पर्सन ना आपसे बातचीत करना चाहते हैं यहाँ पे। लेकिन वो हर दिन सोचता है खाली, मतलब सोचेगा फिर रुक जाएगा, फिर सोचेगा, मतलब वो एक्शन में नहीं आ पा रहे, यानी कि एक्शन नहीं ले पा रहे आपकी तरफ, आपको कॉल लगा नहीं पा रहे हैं। रोज सोचते हैं आज आपसे बात करेंगे, आज आपसे बात करेंगे, आज आपसे बात करेंगे, लेकिन सोचने के बाद वो वहीं के वहीं रुक जाता है, बातचीत करता नहीं है। ठीक है, ये पहला मैसेज आ रहा है। क्योंकि ना उसको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ सही नहीं करता है। कई बार सिक्स ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल, उसको ऐसा लगता है कि उसने पास्ट में भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, और अभी भी जैसे ना वो आपके साथ बातचीत करता है तो अपने मतलब से बातचीत करने जा रहा है ना। ठीक है, आपको देने तो कुछ नहीं जा रहा, आपको देने जा रहा हो, आपके लिए जा रहा हो, आपके लिए कुछ करने जा रहा हो, तो इंसान बहुत खुशी से जाता है कि चलो मैं किसी के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, मैं किसी को कुछ देने जा रहा हूँ, तो इस इंसान के अंदर एक खुशी होती है। ठीक है, लेकिन वो आपकी तरफ आता है तो अब किसी मदद के लिए आता है, या फिर कुछ ना कुछ आपको आपसे उसे चाहिए है। तो जब कोई इंसान लेने के लिए जाता है तो उसके मन में एक बड़ा गिल्ट टाइप का रहता है, या फिर कहिए वो बहुत ज़्यादा विचार करता है कि यार मैं दे तो कुछ नहीं रहा हूँ बदले में, और मैं लेने पहुंच जाता हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन में आपका पार्टनर फंसता है, वो हमेशा सोचने लगता है कि वो आपसे बात करे या ना करे, आपकी तरफ आए कि ना आए। ठीक है, या तो वो आपको आए और सब कुछ दे, तब तो ठीक है, आप भी खुश और वो भी खुश। लेकिन उसको भी अंदर से ना बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे ऐसे समझो कि कोई इंसान है रोज सुबह शाम किसी के घर पे जाकर कुछ ना कुछ मांगता रहे, तो मांगने वाले को शर्म आने लगती है एक टाइम के बाद कि मैं बस रोज सुबह शाम पहुंच जाता हूँ सामने वाले क्या मांगने के लिए। उसकी अच्छाई है कि वो मुझे मना नहीं कर रहा, जैसे पड़ोसी है अगर कोई, तो वो उस इंसान की अच्छाई है कि वो मुझे मना नहीं कर रहा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा पहुंचा रहा हूँ। तो इंसान को अपने में गिल्ट लगता है, या तो आप भी जा रहे हो सामने से, आप भी हेल्प ले रहे हो, आप भी मदद के लिए कह रहे हो, आप भी कह रहे हो कि भाई मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसा है वैसा। तो मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स शायद जाते भी नहीं उस तरफ, क्योंकि आपके लिए एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी दिखा रही है कि आप अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशन की तरफ अपने आगे बढ़ चुके हो और काफ़ी पैशनेट हो, तो आप अपने कामों पर ध्यान दे रहे हो कि ठीक है,
अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो प्रभु इच्छा क्या कर सकते हैं? किसी का गला थोड़ी पकड़ लेंगे कि नहीं, नहीं, नहीं तुम्हें तो मेरे लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर इंसान को अपनी मर्ज़ी से लगेगा तो वो अपनी मर्ज़ी से करेगा ना हमारे लिए। क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी से अपने लिए काम थोड़ी ना करवा सकते हो। अगर आप ज़बरदस्ती किसी से भी अपने लिए काम करवाने की कोशिश करेंगे, तो वो व्यक्ति आपके लिए काम कर देगा, आपके पैसे को देख के, आपके रुतबे को देखकर, आपकी शोहरत को देखकर, लेकिन उस व्यक्ति के हृदय से या फिर कहें आत्मा से आपके लिए दुआएँ कभी नहीं निकल सकती। जब काम करेगा आपके लिए, आपका पैसा भी लेगा और आपके लिए बद्दुआ भी निकालेगा हर बार, ठीक है? तो इसीलिए ज़बरदस्ती आप किसी से ना ही करें, तो किसी भी आत्मा को ज़बरदस्ती बाँधने का प्रयास ना करें, क्योंकि जब भी आप किसी आत्मा को बाँधने जाते हो, ज़बरदस्ती काम कराने जाते हो उससे, तो वो करना नहीं चाहता है तुम्हारा काम, लेकिन क्योंकि तुमने उसे मजबूर कर रखा है या फिर तुम किसी प्रेशर में उसको लिए हुए हो या कोई तुम उससे ज़बरदस्ती काम करा और उसकी मजबूरी का तुम फ़ायदा उठा, ऐसे समय में वो आत्मा जो है आपके लिए काम तो करेगी लेकिन आपको दुआएँ कभी नहीं देगी। हमेशा आपको बद्दुआ देगी कि तेरी वजह से ना मैं ऐसी स्थिति में हूँ, आज तू मेरी जगह होता, ऐसा होता, वैसा मतलब बहुत सारी बातें। तो किसी भी आत्मा को भी बाँधे ना, ठीक है? उसे फ्री छोड़ दें, अपने लेसन्स लर्न करने दें, उसे अपने मर्ज़ी के डिसीज़न लेने दें और अपनी मर्ज़ी से फिर भुगतने भी दें। जो डिसीज़न लेगा उसको वो काटेगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर हर वक़्त यही सोचते हैं कि जाऊँ या ना जाऊँ, ठीक है? और अगर जाता हूँ तो फिर मतलब सोचते मतलब सोचकर उसके बाद रुक जाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि बस एक्शन ना लेने का कारण यही है कि आपके साथ चीज़ें बैलेंस नहीं करी उन्होंने। हर बार वही चीज़ है कि आप लेने ही पहुँच जा रहे हो, कभी देने भी तो जाओ कुछ, ठीक है? कि हर बार लेने ही पहुँच जाओगे। यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स एंड सन, आपके पार्टनर आज यूनिवर्स से ये कहते हैं कि आज आपने मुझे इस स्थिति में डाल दिया कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है? एक यहाँ पर सॉन्ग चैनल हो रहा है, अगर आपने सुना हो। मेरे हालात ऐसे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है? शायद ये उस वाले सॉन्ग का सॉन्ग है ये। आँख है भरी-भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। ठीक है, ये वाला जो सॉन्ग है ना, इसी में है शायद ये वाली लाइन कि मेरे हालात ऐसे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो वो पर्सन किसी हालत में है या किसी थर्ड पार्टी में किसी ऐसी जगह पर स्ट्रॉन्ग फँसे हुए हैं कि आज उनकी इच्छा है कि वो एक्शन लें, आज उनका मन है कि वो आपके लिए चीज़ें करें। आज वो आपको आपके लिए करना चाहते हैं। देखो पास्ट में वो करना नहीं चाहता था, ठीक है? आज करना चाहते हैं क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं। लेकिन जिस जगह वो स्टक है, वहाँ से निकल कर आपके लिए चीज़ों को करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जब भी वो बार-बार आपकी तरफ हेल्प के लिए आता है या आपसे चीज़ें माँगता है, तो उसे और ज़्यादा भारी गिल्ट लगता है कि मैंने एक तो कुछ दिया नहीं वहाँ पे और बार-बार मैं हेल्प के लिए जाता हूँ और अभी भी मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? तो सन और सिक्स ऑफ वांड दिखाते हैं कि उसका बहुत मन होता है कि कहीं न कहीं आज आज उसकी परिस्थिति अगर सही होती, अगर वो आज फ्री एनर्जी में होता, ठीक है? फ्रीडम में होता, तो आज वो अपनी मर्ज़ी का डिसीज़न लेता और आज आपके लिए वो करना चाहता है पर कर नहीं सकता। कहते हैं ना कि जब समय होता है तब अकल नहीं आती और जब समय निकल जब अकल आती है तब समय नहीं होता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब आपके पास समय था तब आपके पास अकल नहीं थी और जब अकल आई तो समय चला गया, ठीक है? तो आपके पर्सन के पास वही एनर्जी है कि अब जब उनके पास अकल आई तो समय जा चुका है, ठीक है? अब उनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, उनकी मजबूरी फँस गई है, कहीं पर बुरी फँसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाता भी है इंसान, अपने आप को सँभालने की कोशिश करता है, स्ट्रेंथ बनाता है, हर तरीके से चीज़ें करने की कोशिश करता है क्योंकि वो आपके लिए आज भी पैशनेट है, पहले भी था, आज भी है। बस पहले अकल ना होने की वजह से या फिर थोड़ी-सी बुद्धि घूम जाने की वजह से राइट टाइम पर राइट डिसीज़न ना लेने की वजह से आज सिचुएशन ऐसी बन गई है। तो ये चीज़ें हैं और आपके पर्सन आपको जब भी देखते हैं एम्प्रेस विद एस ऑफ वांड्स आपसे इंस्पायर ही होते हैं या आपकी मतलब एनर्जी इस पर्सन को पैशनेट करती है मतलब पैशन से भर देती है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ये पर्सन फ़ील करने लगते हैं एनर्जी वाइज़, ठीक है? आप देखिएगा आप किसी ऐसे व्यक्ति की ऑरा फ़ील्ड में जब जाते हैं जो काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर इंस्पायर करता हो, ठीक है? ऐसे व्यक्ति की ऑरा फ़ील्ड में जाते ही, उसकी बातों को सुनते ही, उसको उसके व्यक्तित्व को देखते ही, उसके हाव-भाव को देखते ही, जैसे आप एनर्जेटिक फ़ील करने लगते हो, आपके अंदर एक अजीब-सी ऊर्जा आ जाती है, पॉज़िटिविटी आ जाती है। आपको लगता है नहीं, नहीं मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर लूँगा, ठीक है? ये तरीका होता है, ये समझ में आ जाता है आपको कि ये इंसान की जो एनर्जी है मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है क्योंकि इसके पास आने के बाद मैं अपनी स्ट्रेंथ से जुड़ पा रहा हूँ।
जहाँ पर जाने के बाद आप अपनी स्ट्रेंथ्स को भूल जाएं, यानी कुछ ऐसे लोगों से आप जुड़ जाएं जो आपसे कहें कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपको बिल्कुल लो पर लेकर चले जाएं, जहाँ पर आपकी एनर्जी जो थी, कॉन्फिडेंस लेवल, उसको भी मार दे कोई इंसान और बिल्कुल लो पर लेकर चला जाए। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी जो है आपके लिए टॉक्सिक है, ऐसे लोगों से रहो दूर। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में नजर आता है कि वो आपकी तरफ जब भी होते हैं, आपकी पॉजिटिविटी उनको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कराती है, और आपके ऑरा फील्ड में आते ही ना जैसे उनके दुख, गम, दर्द सब दूर भाग जाते हैं। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आज इस साइकिल में ना होते, ये परमात्मा ने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसे साइकिल में डाल दिया, आज अगर ये वहां ना होते तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको ऑफर कर रहे होते। वही इंसान जिसने पास्ट में आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, आप तो दे रहे थे ऑफर, लेकिन उसने आपका ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया और उसने अपनी मर्जी के काम करे। ठीक है, और इसी वजह से आज वो किसी साइकिल में स्टक है। जिस भी साइकिल में स्टक है वहां पर परमात्मा से बोलते हैं कि आपने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, अदरवाइज मैं वो करता जो मैं आज करना चाहता हूँ। देखो कितनी अच्छी बात है ना कि जब आपके पास समय होता है तो आगे अकल नहीं होती है, अकल आती है तो समय चला जाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि भाग्यशाली वो नहीं है जिसे सब कुछ प्राप्त है, भाग्यशाली वो है जिसे सही समय पर अकल आ जाए कि मुझे डिसीजन में क्या लेना है। ठीक है ना, मतलब वही इंसान उसको कह सकते हैं कि वो इंसान भाग्यशाली होता है जिसको पता है कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन को कैसे लेना है, अपने इंट्यूशंस को सुन के। ठीक है, और इसके लिए आपके प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली मरकरी, जुपिटर, ठीक है, मार्स, ये सारे, मार्स जो है वो आपके एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जुपिटर आपके अंदर की नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद मरकरी जो है आप कितने इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस नियत के साथ कर रहे हो। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आता है कि आपके पार्टनर आज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, और जब मौका था तब कर सकते थे, तब इन्होंने अपनी जानबूझ के अपनी मर्जी से किया नहीं। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं किया, उस समय चाहते पर्सन कर सकते थे लेकिन किया नहीं, तो आज इस एनर्जी में इस पर्सन को स्टक किया गया है। कि वही तो, वहां पे ही तो लेसन समझ में आया एक्चुअली, जो साइकिल में ये पर्सन घूमे तब तो इन्हें अपना गलती रियलाइज हुआ और उन्हें अपना लेसन समझ में आया कि आखिर में से कहाँ गलती हो रही थी और मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर स्टक हूँ। तो उसको लेसन तो अपने समझ में आ गए सारे, तभी तो वो आज आपके लिए करना चाहता है। अब एक बार ये परमात्मा की तरफ देखेंगे कि प्लीज एक मौका दें कि मैं सामने वाले का चुका पाऊं क्या, वही जो मैंने उससे लिया है। ठीक है, वही पड़ोसी वाली एनर्जी की रोज सुबह शाम पहुंच गए कुछ मांगने के लिए, तो भाई इतना मांगा हुआ है सामने वाले से, तो मौका तो दो कि सामने वाले का कुछ उतार पाऊं, मैं कुछ चुका पाऊं उसका। ठीक है ना, ये एनर्जी निकल के आ रही है। देख लेते हैं भाई कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। नेक्स्ट सेक्शन में आपके पर्सन को अपने डर का सामना करना होगा, यहाँ पर ये नजर आता है क्योंकि यहाँ दो दो क्वींस की एनर्जी आई है। एक तरफ है क्वीन ऑफ कप्स, एक तरफ है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। एक तरफ यहाँ पर लव की एनर्जी है, दूसरी तरफ यहाँ पर कोई इंसान है जो कंट्रोल करता है या कंट्रोलेबल एनर्जी में है। ठीक है, तो आपके पर्सन को यहाँ पर अपने डर का सामना करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जिस भी इंसान से कंट्रोल होते हैं, ये मदर हैं, कोई अदर पर्सन है, ठीक है, उस इंसान को इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक तरीके से चैलेंज की तरह लेना पड़ेगा और चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको सीधे ये कहा जाता है कि आप अपने मर्जी मुताबिक डिसीजन लें, किसी के कंट्रोल में आकर डिसीजन ना लें। ये स्पिरिचुअल जर्नी का लेसन होता है कि अगर आप फ्रीडम चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी का डिसीजन लें, आप वो करें जो आप करना चाहते हैं, वो नहीं जो दुनिया आपसे कराना चाहती है। ठीक है, तो अगर कोई इंसान इन्हें कंट्रोल करता है, इनकी मदर है,
ये बहन है, ठीक है, कोई भी है जो इन्हें कंट्रोल करने का प्रयास करता है, तो इनके लिए मैसेज आ रहा है कि आप चुने अपनी मर्जी की चीज़ है, आप क्या करना चाहते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये काम करना चाहते हो, अपनी मर्जी से करना चाहते हो, बेशक करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है, कंट्रोल करके करवा रहा है, तो किसी ने नहीं कहा कि आप ज़बरदस्ती ये काम करें। तो अगले नेक्स्ट सेक्शन में डेफिनेटली इस पर्सन की एक टेस्टिंग होगी। यूनिवर्स इस पर्सन को फ्रीडम तक लेकर जाएगा, या फिर कहें कि इस पर्सन को रिलीज करेगा इस एनर्जी से, लेकिन उसके पहले एक परीक्षा लेगा जहां पर इस पर्सन को चुनाव दिया जाएगा कि आप क्या चुनना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी मुताबिक चीजों को चुनना चाहते हैं, या फिर आप डर के मारे कंट्रोल होकर पूरी जिंदगी को जीना चाहते हो। ये आपकी चॉइस है, क्योंकि जैसे ही आप ये चॉइस बनाओगे कि नहीं मुझे मेरी मर्जी की जिंदगी को जीना है, परमात्मा आपकी जिंदगी के अंदर टावर मूवमेंट डाल देगा। टावर मूवमेंट डालते हुए उस इंसान को हो सकता है आपकी लाइफ से हमेशा के लिए हटा दे जो आपको कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके बाद रोना चिल्लाना नहीं कि हाय तौबा ये मेरी जिंदगी के अंदर क्या हो गया। ठीक है, यूनिवर्स इंटरवेन करता है तो इसी तरीके से करता है। वो आपसे पूछेगा ये कि ये, अगर आपने कहा नहीं मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी के हिसाब से जिंदगी को जीना है, मैं कंट्रोल नहीं हो सकता, लोग मुझे बांध कर रख रहे हैं, मैं जो करना चाहता हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, आपने इस तरीके की चॉइसेस बनाई, उसको सेकंड सिचुएशन आपकी लाइफ से हमेशा के लिए हटा देनी है इंटरवेन करते ही। अब हो सकता है वो सेकंड सिचुएशन जब हटे तो आपको बहुत कष्ट हो, बहुत पीड़ा हो, बहुत दुख हो, तो आपको झेलना पड़ेगा। जैसे मेरे व्यूअर्स जब आते हैं तो पूछते हैं कि हमने जैसे यूनिवर्स को सरेंडर किया, हमारा पार्टनर हमसे दूर हो गया, तो वो दूर इसीलिए हो गया ना क्योंकि वो आपके लिए टॉक्सिक था। अब आप परमात्मा से कह रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में खुशी खुशी से जीना है, खुश रहना है। परमात्मा को दिख रहा है कि वो इंसान आपको खुश तो रहने नहीं देगा, ठीक है। वो इंसान आपको अपनी मर्जी के काम तो करने नहीं देगा, और आप उसको उसको भी चाहते हो, और आप कहीं ना कहीं ये भी चाहते हो कि आप अपनी मर्जी के काम भी करो। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज कुछ हो सकती है, उसके साथ रहोगे वो आपको अपनी मर्जी के काम नहीं करने देगा, जिस तरह की उसकी एनर्जी है। तो इस वजह से यूनिवर्स इंटरवेन करते सबसे पहले उसी इंसान को आपकी लाइफ से हटा देते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जब आप ईश्वर को बुला रहे हो या पुकार रहे हो, तो जो भी परीक्षा का परिणाम आएगा, या फिर कहें कि जो भी यूनिवर्स करेगा, उस पर भरोसा बनाना पड़ेगा कि वो जो करेगा बहुत बढ़िया करेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते हाय तौबा ये क्या कर दिया आपने, ये नहीं करना था। क्योंकि जो आप मांग रहे हो, जो आपकी दूसरी विश है, वो फुलफिल करने के लिए आपकी ये वाली एनर्जी को क्लियर आउट करना जरूरी है। इस तरीके का मैसेज है। तो यही चीज इस पर्सन के साथ नेक्स्ट सेक्शन में होने वाली है। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।